वेलकम बैक नाज़रीन। बाट साहब ये बताइएगा कि खाद के बारे में अगर बात की जाए तो जब भी खाद डालने का वक्त आता है हमने देखा कि कोई भी हुकूमत हो खाद ब्लैक में मिलना शुरू हो जाती है। क्या बड़ी वजह है इसके पीछे सर? बाट साहब और जो फैक्ट्री मालकान है वो मिले हुए हैं। पहले स्मगल हो रही थी, अभी थोड़ा सा स्मगल में थोड़ी सी कमी आ गई है और इंतजामिया और जो पीछे फैक्ट्री हैं वो सारी मिलके ये रेट बढ़ाते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है, जैसे हमारी गंदम की काश्त है या जो राइस की है या दूसरा कॉटन में, जब हमें ज़रूरत होती है उस वक्त ये गंदम को उसको खाद को शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट करने के बाद कहते हैं कि हमारे पास तो खाद है ही नहीं है। जो पैसे एक्स्ट्रा देता है उसको दे देते हैं। जो बेचारा कहता है कि मुझे गवर्नमेंट रेट पे दें, डीलर के पास जाता है वो कहता है मेरे पास तो खाद नहीं है, जब भाग जाए। अभी हमें तो हर बारी की पानी की जो बारी होती है उस पर हमने खाद डालनी है। अगर एक दिन में एक महीने में एक बारी आती है हमारी, अगर उसमें हमने पानी के साथ खाद नहीं दी तो मेरा तो एक महीना जाया हो गया। उसमें तो मुझे हर सूरत वो ब्लैकमेल होके वो अगर 2000 ऊपर से लेता है, 1500 लेता है, मुझे देना पड़ता है। पहले मैंने देखा था कि डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की करप्शन के और तरीके थे, अब उनके पास बहुत आसान तरीका है। वो कहते हैं कि सीधा खाद पे बैठ के बात करें, महीने का तो उसमें 4-5 करोड़ रुपए वो कमा लेते हैं। उनको किसी और चीज में देखने की जरूरत नहीं। वो किसान मजलूम है, वो ना बेचारी अपना आवाज उठा सकता है। हम कुछ तंजीमें हैं जो किसानों की आवाज बुलंद करते हैं, वो भी जब हम लाहौर में धरने पे आते हैं हम पे लाठीचार्ज होती है, जिसमें हमारे बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी हमारा किसान भी, मैं किसान पे भी गिला करता हूं कि वो भी नहीं जागा कि वो उठे और इतनी तादाद में आए कि अपना हक ले ले। राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी बाट साहब भी बात कर रहे हैं कि एहतजाज भी सारा कुछ हो रहा है, हमें हम किस तरह से मामला को जो है वो बेहतर करेंगे? कि आप ये देखिए कि आप फसलों की बात कर लें, खाद की बात कर लें, ना तो हुकूमतें, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं पार्ट हूँ इस इंडस्ट्री का, कि हमारे मीडिया की भी कभी कोई इतनी ज़्यादा नहीं रही कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स करें या इसके ऊपर बात करें जिस तरह से करना चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना मतलब 4-5 करोड़ खानदान कम से कम वाबस्ता है इससे। मैं खानदानों की बात कर रहा हूँ। अगर आप सवा करोड़ किसानों की बात करें तो क्या समझते हैं कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है, अपनी सतह पर क्या किया जा सकता है, कोई अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है? हुकूमत के अंदर भी तो लोग मौजूद होंगे ना जो किसान है, क्यों हर हुकूमत जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल नजरें मोड़ के बैठी होती है? देखिए जी, 25 करोड़ अवाम है, अगर 60% भी आज किसान है तो वो 15 करोड़ बनता है। अच्छा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लाइफ स्टॉक भी और एग्रीकल्चर भी। आपने जो कहा, मैं तो आई विल टॉक अबाउट द सिस्टम और दुनिया कहां चलेगी। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की आपको मिसाल दी है, ये दौरों पे तो आपके बाबू और मिनिस्टर जाते हैं, कुछ सीख भी लिया करें बाहर से जाके कि सिर्फ अपना माल बनाना होता है, याशी करनी होती है, दुबई में याशी हर तरह की करनी होती है और वापस आ जाना होता है। सिस्टम क्या है? जनवरी फरवरी में हमारा आलू आता है उसामा साहब सर, और आलू अगर आता है 60 लाख टन, आपके पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेटी, महकमा जात, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के नीचे मेरा ख्याल है आप आधी दर्जन से भी ज्यादा डायरेक्टर जनरल हो गए हैं। कुछ छोटा सा काम निकलता ना, कहते एक डायरेक्टर जनरल और बना दो। महकमे पे महकमे बनते चले जा रहे हैं और काम 0 से 0 पर आता चला जा रहा है। अच्छा, अब आलू आया, एक लफ्ज होता है इन्वेंट्री, दुनिया जहान में चलता है कि मेरा कोई भी चीज आई, आलू आया, राइस आया, गन्ना आया, गंदम आई, कपास आई, सूरजमुखी आया, तोरिया आया, कनोला आया, कुछ भी आया, जानवरों का दूध आया, गोश्त आया, इन्वेंट्री बनती है कि उसकी कितनी आई मेरे स्टॉक में। अगर आपका को महकमा जो तनख्वाहें तो लेता है, जिनकी 4-4 कनाल की या 4-4 कोठियां हैं डिफेंस में, इन महकमों के नाम पर अगर वो इन्वेंट्री बना ले तो 60 लाख टन आलू अगर आया तो किसान से महंगा जब आपने खरीदा ना, तो 100 किलो की बोरी आपने 4200 रुपए की खरीदी है, महंगे से महंगे। स्टोरेज डाल के आप 6000 की कह लें, 60 रुपए हो गया। आलू आज 120 रुपए में बिक रहा है, मरियम साहबा के नाक के नीचे बिक रहा है, सारे पंजाब में बिक रहा है। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा जो आलू है वो पंजाब पैदा करता है। लिहाजा जब आप सिस्टम को इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, मैं आपके प्रोग्राम में आज कह के जा रहा हूं, अगले 10 दिन में ये बता दें किसी से भी पूछ के इन्वेंट्री का कि कितना आलू था प्रोडक्शन हुई है और वो कहां कहां पड़ा हुआ है। जब आप इन्वेंट्री लेंगे तो आप लिखेंगे जी कि कोट लखा में इतना पड़ा है, हवेलियां में इतना पड़ा है,
आरफ वाला में इतना पड़ा है, लिखेंगे ना इन्वेंट्री में। ऐसे ही तो है, जब बिल्कुल। आपको ये पता चलेगा तो शार्टेज आने लगेगी, तो आपको पता होगा कि फलां जगह पे स्टॉक पड़े हुए हैं, लिहाजा डिप्टी कमिश्नर को अगर मौका मिल जाए माल बनाने के अलावा, उनसे भी माल बनाएगा जाके, तो वो आलू को बाहर जब निकलवा दे, आज ही अगर आलू को बाहर निकलवा दो तो 40 रुपए किलो सस्ता हो जाएगा। अगर कोई फसल आती है, मकई आ गई है, मकई जो किसान को घर में 3000 में पड़ रही थी वो 1600 में कोई नहीं खरीद रहा था। जब आप इन्वेंट्री सिस्टम नहीं लाएंगे, जब आप प्रोडक्शन सिस्टम पूरा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब का आपका डिप्टी कमिश्नर जो अकले कुल है, जिसको लैंड क्रूजर के अलावा या वो जो डबल कैबन, हाँ जी, डबल कैबन फॉर्च्यूनर, जो फॉर्च्यूनर के अलावा समझता है कि मैं रेट चेक करने जा ही नहीं सकता कि आज प्याज कितने में बिक रहा सर, है। वो छतरी वाला भी साथ होता है। अच्छा, छतरी वाला साथ होता है। तो जो यूके की प्राइम मिनिस्टर है वो खुद छतरी और अपना बैगेज ले जा रही होती है, और हमारा असिस्टेंट कमिश्नर उसके साथ छतरी वाला भी होता है, बैग खींचने वाला भी होती है, और वो कहती है मैं बाबू हूं। अब जब इस डिप्टी कमिश्नर को यही नहीं पता कि मेरे जिले में प्रोडक्शन कितनी हुई है, वो स्टोरेज कहां हुई है, कल को शार्टेज आएगी तो किस जिला में शार्टेज नहीं है वहां भेजनी है। जब आप सिस्टम को इंप्लीमेंट होने ही नहीं दे रहे, इन्वेंट्री सिस्टम, स्टॉक टेकिंग, सेल उसकी क्या है, तो फिर आप फूक मारने से या धमकाने से कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो भी कहते हैं यार 10 मिनट की झटके संभाल लो, अगले 2 हफ्ते लगा लो और 2 करोड़ रुपया बना लो, और जब 20 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा मैनचेस्टर में 2 घर खरीद लो, किराए पे दे दो, अगर ये ज्यादा तंग करेंगे तो हम वहां चल जाएंगे, किराया खाएंगे और वहां रहेंगे। ये अब एप्टीट्यूड आ गया है आपके बाबू का। बिल्कुल सही है। लिहाजा इन बाबुओं में फूड में, लाइफ स्टॉक में, हेल्थ में, इंजीनियरिंग में, ज़राअत में, सनत में खुदारा अब टेक्निकल लोगों को लेके आए जो इसका फहमो फरासत रखते हैं, और उनको पता हो कि मेरी प्रोडक्शन कितनी हुई है, मेरी कितनी अवाम ने इसको खाना है, मेरा पर कैपिटा, देखे ना, मेरी पर कैपिटा इनकम या दुनिया की पर कैपिटा इनकम अगर 120 केजी है गंदम की सालाना, 120 केजी, तो आप समझे कि मेरी अगर 25 करोड़ की आबादी है तो 120 से ज़रब दूं तो मुझे 3 करोड़ टन गंदम चाहिए। अगर उससे कम आए तो इंपोर्ट का सोचो, अगर ज्यादा है तो फौरन सोचो कि भाई इसको प्रोक्योर करना है, जाया ना हो जाए। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन कोई इसकी तरफ आना तो चाहे तो फिर बात और कोई ना वजीर आता है ना चीफ मिनिस्टर आता है, बल्कि पिछले 4 सालों से 4-5 महीनों से माजरत के साथ, माफी के साथ मरियम साहबा बड़ा गर्क कर दिया है। और ज़राअत का पंजाब में 70% 60% ज़राअत जो है पाकिस्तान की पंजाब में होती है, और पंजाब की ज़राअत और लाइफ स्टॉक का बेड़ा गर्क कर दिया गया हुआ है। परसों गुजरावाला में 1000 सैंपल सुना लिया दूध का, उसमें से तकरीबन 900 सैंपल फेल था, जाली दूध बना हुआ था। अब अगर ये लेवल रह गए हैं, क्वालिटी की आप बात नहीं कर सकते, क्वांटिटी के मतलब आपको कोई पता नहीं चल रहा, इन्वेंट्री के आपको कोई इल्म नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का आपको कोई पता नहीं है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 40 रुपए ले रहे हैं आलू, 120 रुपए में बेच रहे हैं, कहाँ उन्होंने स्टोर कर लिया हुआ है, स्टोरेज बने हुए हैं, कौन उन पर जाएगा जाके छापे मारेगा। तो अगर तोते की तरह आपको सब कुछ ये पढ़ाना है तो फिर ठीक है भाई, आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। नहीं सर, पढ़ाने के बाद भी अगर इस पे मैं समझता हूँ कि अमल हो जाए, अगर तोते की तरह पढ़ाने पे या पढ़ने के लिए राजी और इस पे अमल हो जाए तो फिर इतनी बड़ी बात फिर भी नहीं है। साहब मैं बड़े कितने फोरम पर बड़े क्या के जा रहा हूँ, ये जो AGN टेलीविजन है एक बड़ा फोरम और बड़े जज्बे के साथ आगे आया है। मैं आपके इस जज्बे को सलाम पेश करता हूं, आपकी इंतजामिया को सलाम पेश करता हूं। मैं कहता हूं जो तजवीजें मैंने दी हैं 8 दिन में आपको लिख के भेज दें कि गंदम की ये इन्वेंट्री है, चने की दाल की ये इन्वेंट्री है, आलू की ये इन्वेंट्री है, चावल की ये इन्वेंट्री है, कपास की ये इन्वेंट्री है, चीनी की ये इन्वेंट्री है। चीनी वाले जब बाजू मरोड़ते हैं, बाहर चीनी सस्ती है, हमारे पास चीनी पड़ी हुई है, तो जहांगीर तरीन वर्गे 1-1 अरब रुपया ले लेते थे, लिया 1 अरब रुपया उसने कि मुझे चीनी एक्सपोर्ट करनी है। उन्होंने कहा, मैंने कहा एक तरफ तूने मिल लगा के हमारी कपास बर्बाद कर दी, अब दूसरी तरफ 1 अरब रुपया तुम्हें दे कि तुम चीनी एक्सपोर्ट करो। वो फिर लेते हैं 1 अरब रुपया भी और चीनी भी एक्सपोर्ट करते हैं, और सोना, गोल्ड फाइबर, कॉटन जिसे दुनिया कहती है, वो वहां से निकलवा के जूते मार के। आज तक किसी को हिम्मत हुई है मोहतरमा ही ये फैसला कर ले कि रहीम यार खान बहावलपुर या वो जो बेल्ट है कॉटन की मेन, जिसे हम मेन बेल्ट कहते हैं, उसमें से शुगर मिलों को अगले
2 साल में शिफ्ट करे शुगर केन एरिया में। ये इसका एरिया डिफाइन हुए थे, उस एरिया में डिफाइन करें। दैट वाज फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, साहिवाल है, या अपने एरिया में। और ओरिजिनली जो टेरिटरी बनी थी, नेचुरल हेरिटेज होता है इसका, वो जो बना था, उन फसलों को उन इलाकों में पैदा करने की इजाजत दी जाए। आप देखेंगे तब्दीलियां नहीं शुरू हो जाएगी। वापस आपकी तरफ आता हूं। बाट साहब ये बताइएगा कि बहुत सी फसलें ऐसी जो किसान ने लगाना छोड़ दी, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें कपास, गन्ना, मकई है, और अब गंदम के बारे में भी यही कहा जा रहा है। जितने भी तजियाकार हैं इस हवाले से, जो ज़राअत को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भी एक ड्रॉपेज जो है वो देखने में आएगा। सर इससे तो क्राइसिस पैदा होने का खतरा है। गंदम तो मेन आपकी जो है वो एक ज़रूरत है, हर घर के अंदर भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में उसकी अपनी जो है कंजम्पशन वो पूरी करना इटसेल्फ एक चैलेंज बन जाएगा। तो कैसे मामला चलेंगे सर? ये महंगाई जो अभी जो आप कह रहे हैं रोटी की कीमत जो है वो 50 तक जानी है, ये तो क्राइसिस बहुत बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो अभी मेरे किसान को गंदम का रेट नहीं मिला, उससे हमारी 2 अगली फसलें मुतासर हुई, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था जिससे हम काटन काश्त कर लेते। इस टाइम पिछली साल की निस्बत जो गवर्नमेंट ने फिगर दिया है वो 40% काटन कम काश्त हुई है। अब ये देखें कि सिर्फ गंदम क्या रेट ना मिलने पे और टाइम पे ना मिलने की वजह से अगली फसल भी गई। काटन की 40% काश्त का मतलब आप अंदाजा लगा लें कि आपने जो बैठे हैं, इन्होंने बाहर से जो काटन लेके आनी है, और बल्कि वो ले आए हैं, उनको रोकने वाला नहीं। जो 60% हमने काश्त की है उसका रेट भी अभी आप देखना कि उसका क्या हाल होगा। दूसरा जो अभी आगे गंदम की काश्त आएगी, उसमें भी मेरा किसान ये सोचेगा कि मैंने गंदम उतनी काश्त करूंगा, क्योंकि लॉस तो नहीं कर सकता, वो कोई और फसल पे चला जाएगा, वो गंदम कम काश्त करेगा, जिससे मुल्क में कहत का अगला साल इतना खतरनाक साल है कि मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रही कि हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है। आपको पता है कि अगर ज़राअत तबाह होगी तो मुल्क तबाह हो गया। इस मुल्क में मैं कहता हूं कि गैर मुल्की एजेंडे में 2 एजेंडे हैं, वो पता नहीं कोई भाई ये ना कहें कि हमने फौज की बात की। जिस दिन पाकिस्तान में ज़राअत और फौज कमजोर और खत्म होगी, उस दिन मुल्क खत्म हो गया। और वो सेम हम उस पेज पे चले जा रहे हैं, फौज भी खत्म हो रही है और ज़राअत भी खत्म हो रही है, और हम मुल्क तबाही की तरफ चला गया है। मैं गवर्नमेंट भाई का तो ताल्लुक फौज से नहीं है बिल्कुल भी, वो क्यों इस पर कमेंट करेंगे? बल्कि मुझे ये बताएं कि आपकी तंजीम किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, एफिलिएशन है आपकी? हमारा किसी से नहीं है। हम तो मरियम के खिलाफ, हम पहला किसान इत्तेहाद का है कि मैंने 2 धरने लाहौर में आके दिए हैं, मेरी गिरफ्तारियां हुई हैं, हम मरियम के खिलाफ बाहर निकले हैं। सबसे ज्यादा मरियम की वजह से हमारा किसान रुला है। पहले जो भी कोई सीएम आता था उसको ज़राअत के बारे में पता होता था, मरियम साहब को तो यही नहीं पता कि ज़राअत होती क्या है, गंदम क्या होती है, मकई क्या होती है, सरसों क्या होता है, इसको किसी चीज का नहीं पता। इसने जो किसानों के साथ जुल्म कर दिया है, मैं कहता हूं कि 3 फसलें मेरे किसान की मुतासर हो चुकी हैं, और उसके असर इंशाल्लाह ये 1 महीने बाद देखेंगे आटे का। और अगले साल जो अभी काटन हमारा रेट आ रहा है, काटन में किसान मर जाएगा। गंदम आगे, मैं आज इनको कहता हूं कि जो हमारी गंदम अगर कोई 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन है, वो 60 लाख मैट्रिक टन से भी कम रह जाएगी। तो ये गंदम कहां से लाएंगे और किस तरह मुल्क को चलाएंगे? अच्छा, ये जो वज़ीर खुराक है बिलाल यासिन साहब बाट साहब, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनको भी कुछ नहीं पता इसका, उनका क्या ताल्लुक इस फील्ड से? पता जी, बिलाल यासिन साहब को बिल्कुल नहीं पता। बल्कि पिछले दिनों हमने वो उस्मा बुखारी ने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पता नहीं आपने सुनी थी, कि ये तो किसी पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये किसान तो है ही नहीं है। अब पता नहीं कौन से किसान है जो आके बात करते हैं। अगर हम धरना देते हैं, एहतजाज कहते हैं, तो हम किसान ही नहीं है। देखिए, अगर कोई कहता है कि ये किसान नहीं है, देखिए जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मुगल है, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, और फिर मैंने MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया हुआ है विद डिस्टिंक्शन। बाकी मैं मरियम साहबा से 2-3 मरतबा पहले भी कह चुका हूँ, शहबाज शरीफ साहब को भी कह चुका हूँ, और बाबा तुमसे तनख्वाह नहीं मांगता, तुमसे गाड़ी नहीं मांगता, तुमसे दफ्तर नहीं मांगता, तुमसे TA नहीं मांगता। नादानियां जो कर रहे हो और मेरे मुल्क को कमजोर से कमजोर तर कर रहे हो। मुझे जब आपको वक्त मिलिए कि 2 घंटे के लिए मेरे साथ बैठ के वो पॉलिसियां बना लें। आपकी एक्सपोर्ट अगर पाकिस्तान की $30 बिलियन की है, तो उसमें से अगर 60%, 70%, 80% एग्रीकल्चर से आता है, कॉटन से आता है, राइस से आता है, लेदर से आता है, तो फिर आप इसको अहमियत अगर नहीं देते। अब पाकिस्तान में 78 से 80 लाख एकड़ तक कपास का एरिया गया अंडर सोइंग। 2 सूबों में मेन होती है, पंजाब में मेन है, सिंध में दूसरे नंबर पर है। और आज अगर वो 40 से 50 लाख एकड़ पर आ गए हैं, और नाजरीन डाके देखें,
कभी जमाना था कि पाकिस्तान में 30 लाख एकड़ पर गन्ना होता था। कितना? 30 लाख एकड़ पर चीनी पैदा होती थी, गुड़ पैदा होता था। अब किसान को, गन्ने वाले को इतना मारा जहांगीर तरीन ने, हमजा शहबाज ने, या इत्तेहाद वालों ने, या परवेज लाई के पुत्रों ने, इन्होंने इतना मारा, जरदारी साहब की भी मिले हैं, इतने जूते मारे किसान जो था गन्ना उगाने वाला, कि वो 30 लाख एकड़ वाला 18 लाख एकड़ पे आ गया, कि छोड़ दिया कि ये जलील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 48 मिलें थी, 48 सारे पाकिस्तान में गन्ने की, शुगर बनाने की, वो 80 पे चली गई, 88 पे चली गई। गोया जो रुपए के 4 बना रहे थे वो तो 48 से 88 पे चले गए, कि जबरदस्त काम है। और जिसको जूते पड़ रहे थे वो 30 लाख एकड़ से 18 लाख एकड़ पे आ गया। किसान अगर फसल उगाए और अगर उसे आप इसी तरह जूते मारते रहें, खुदा न खास्ता अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, तो सबसे पहले ज़राअत आएगी। ज़राअत नहीं होगी, फ्लोर मिल नहीं चलेगी। ज़राअत नहीं होगी, कॉटन मिल नहीं चलेगी। ज़राअत नहीं होगी, राइस शैलर नहीं चलेगा। ज़राअत नहीं होगी, टेक्सटाइल नहीं चलेगी। अगर 4 से 5 ट्रांसपोर्टेशन आपकी सर, ट्रांसपोर्ट 4 से 5 करोड़ लेबर है पाकिस्तान में, उसमें से 1.5 से 2 करोड़ जो है, 2 करोड़ ज़राअत ने संभाली हुई है और 1.5-2 करोड़ टेक्सटाइल ने संभाली हुई है। कॉटन नहीं होती, टेक्सटाइल बाहर से रुई जितनी मर्जी मंगा के देख ले, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉलर कहां से आएंगे। और आपने बाहर बेचना है या क्या करना है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाएगी, जब आप इतनी बढ़ जाएगी। मैं जरा बाट साहब की तरफ जाता हूँ। बाट साहब ये बताइएगा कि अभी एहतजाज का आप जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ज़ाहिर है कि बच्चे भी साथ होते हैं, खवातीन भी होती हैं, तो लाठीचार्ज होता है, सारा कुछ होता है। व्हाट नेक्स्ट सर, आपकी अब क्या मूव है? अगर प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे तो एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से भी अगर आप जो है वो प्रोटेस्ट करना भी छोड़ देंगे, तो कैसे एहसास होगा हुकूमत को? वेट करें। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। उन्होंने, मेरे भाई जो हैं, उन्होंने कहा, छोटे भाई हैं, हाँ 2 अदारे हैं, ज़राअत और फौज, लेकिन इंशाल्लाह उस बंदे के भी मुंह में खाक जो फौज को कमजोर करने की बात भी करे। हम फौज के साथ हैं और यहां तक उसके साथ हैं कि हमारा खून जो है वो भी फौज पर निछावर करने के होना भी चाहिए सर, होना भी चाहिए। इसमें इब्राहिम मोगल, अपने तौर पर वुजू में अक्सर रहता हूं कि कहीं गोली लगे शहीद हूं, तो यह है कि मेरा खून, मेरी हर चीज मेरी फौज के लिए। ऐसे चांसेस भी हैं सर? यस, गोली लगने के भी। मैं मतलब वुजू रखता हूं हर वक्त, मुझे पता है ना जी गोली लगती है, क्योंकि आज जो बातें की हैं, उन्होंने ये नहीं करना कि ये बातें इसने की हैं, इस पर को अमल करके देख लें, इसको बुला के कहें कि कैसे बेहतर करें हालात को, प्रोडक्शन बढ़ाए, फी एकड़ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। उन्होंने देखे ना, दुनिया ले रही है ऑन एवरेज एक जानवर से 12 लीटर दूध रोजाना, दुनिया की एवरेज आ गई है रोजाना की। और एडवांस कंट्री ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह 38 से 40 लीटर। इंडिया ले रहा है 7 से 8 लीटर एक जानवर से रोजाना का दूध। और मेरी पता कितनी प्रोडक्शन है? 3.25 लीटर या 4 लीटर। सही, दुनिया में सबसे बिल्कुल ठीक है। शर्म की बात, शर्म की बात। बाट साहब, मैंने जो सवाल आपसे किया था सर कि क्या करने जा रहे हैं, अब क्या हाथ पे हाथ रख के इंतजार करेंगे, क्या करेंगे? अब हमने पहले भी 10 दिन हम इस्लामाबाद धरना दे के, आपको पता है सेंटोरस चौक पे मैं ही बैठा रहा, उसके बाद हमारे साथ इनका पैकेज हुआ, उसके बाद फिर हमने लाहौर में किया। अभी हम इंशाल्लाह विद इन वीक जो है ना, हमने पहले अभी बलूचिस्तान असम्बली के सामने हम बैठे रहे, तो उसमें हम देखो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया कि हमने बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाज किया, हम 20 दिन बैठे रहे। बल्कि सीएम ने क्या किया कि हमें फुल प्रोटोकॉल दिया और हमें बैठाया, और उसके बाद उसने पीएम से बात करके 28,000 जो हमारे इधर ट्यूबवेल लगे थे उनको टोटल फ्री ऑफ कास्ट सोलर पे कर दिया बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने। और मैं हैरान था कि हमारी जबकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में उतनी कास्ट नहीं है, उसके बावजूद भी 28,000 ट्यूबवेल को अभी उन्होंने सोलर के लिए हमें हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि 3 महीने के अंदर हम करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने, जहां से पूरा पाकिस्तान पलता है, हुआ वो गन्ना चीनी हो, वो हमारा चावल हो, हमारी मकई हो, आलू हो, गंदम हो, जिससे पूरे पाकिस्तान की सप्लाई है, उसकी सीएम बजाय हमारी बात सुनने के हमारे खिलाफ जुल्म करती है, हमारे पे एफआईआर। लेकिन सर हुकूमत तो कहती है कि आप ब्लैकमेल करते हैं और हुकूमत पंजाब कहती है कि ब्लैकमेल तो नहीं होंगे आपके हाथों। हम इसके लिए हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, तमाम किसान तंजीमें और तमाम दूसरी तंजीमों से हम राब्ता करने लगे हैं, और बहुत जल्द इसके लिए हम एक लाए अमल बनेंगे और एहतजाज की कॉल देंगे। गिरफ्तार करें तो कर लें, गिरफ्तार, इनका काम ही गिरफ्तारियां करना है, हम गिरफ्तारियां दे देंगे। लेकिन अब किसान इंशाल्लाह इतनी तादाद में निकलेंगे कि गिरफ्तार कर करके भी थक जाएंगे। इंशाल्लाह हम अपनी ताकत के साथ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। पॉलिसियों से सियासी तौर पर नून की कमर में इन्होंने छुरा घोंपा है
ये गंदम वाला अरे सर, लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये तो हो गया हुकूमत का भी हो गया, सारा है। अब एक हम किसान इत्तेहाद देख रहे हैं, आप जो है वो एग्री फोरम के चेयरमैन है, और भी तंजीमें हैं। इन तंजीमों ये सारी तंजीमें क्या एक पेज पे हैं, या इनका भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है साथ साथ? देखें, किसी का अगर पॉलिटिकल एजेंडा है तो उस पर लानत है। नहीं सर, मैं तो सवाल कर रहा हूं। अच्छा, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जैसे लॉयर्स है ना, लॉयर्स फोरम होते हैं जितनी, देखें जी, तंजीमें तो अभी बहुत बननी चाहिए। अगर 15 करोड़ लोग हैं यहाँ तो उनकी तंजीमें तो बहुत बननी चाहिए। और फ्रांस में जब आलू का मसला बना था तो सड़कों पे आलू ही आलू नजर आते थे, तो आलू की पोजीशन ठीक हुई थी। महजब दुनिया में ये अडॉप्ट किया जाता है तो पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में करते क्या है, हमारी तंजीमें जब कुछ काम अचीवमेंट के करीब पहुंचती हैं तो गवर्नमेंट के बंदे जाके उसे कहते हैं यार ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा दफ्तर है, तू जरा पीछे हट जा। इसमें चंद तंजीमें हैं, उनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी उनमें ऐसी है जो कहती है कि 8,000 वाली डीएपी 8,000 की बेचो, 13,000 की ना बेचो। वो कौन है, किनको किबला दुरुस्त करना चाहिए? उन जो तंजीमें, शाम को मुझे एक तंजीम ने फोन किया कि काल आए, उसमें मैं कहा मैं आ जाता हूं, तो मैं क्या फिर कहां तक मसाला जाएगा, क्या करेंगे? कहेंगे उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नाम बताए ना सर, ताकि किसान, वो बंदा दुनिया में नहीं रहा कहने वाला। अच्छा, तो फिर ये है कि जब इस तरह की कोई बात हो तो ये सियासी जमातें जो हैं या सीएम जो है वो क्या करेंगी? ये नहीं करेंगी कि ये इब्राहिम मुगल या भाई साहब इतनी सजेशन दे गए, इन पे अमल करो और बेहतरी लाओ, कहेंगी या इनको पकड़ो। कहां से ब्लैकमेल हो सकते हो? मैं वो आदमी हूं, मुझे एक चीफ मिनिस्टर ने अपने बाबू के जरिए 1 करोड़ रुपए की अवारी होटल में खाने के साथ ऑफर की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरा ईमान साबित रखा और मैंने उसको जूते की नोक पे लिया। मैंने उसे जूते करना क्या था उसके बदले करना क्या था सर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो फैक्ट्स है ना, करना इसके बदले ये था कि आप एक कंसल्टेंट कंपनी बना लें और आप हमारे मशीर आके लग जाए और ये है मुंह बंद किया जाए। सही। 2017 में मैं शहबाज साहब के घर बैठा हुआ था, एच ब्लॉक का कौन सा है, मैंने इन्हें कहा जी तकरीबन 38% बिजली पानी पैदा करता है हमारा तरबेला मंगला, और वो 1 रुपए में पड़ती है। और तकरीबन 38% या 40% वो अफराद हैं जिनकी बिजली 200 यूनिट है या 200 से थोड़ी कम है, तो आप वो 1 रुपए वाली है उन्हें मुफ्त कर दें। और मैं बरमला कह रहा हूं, शुभाशी साहब के सामने कहूंगा, मैंने उन्हें सजेशन दी, उन्होंने कहा मुगल साहब ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और मैं इस पर अमल करता हूं, मेरी तरफ से लिख ले कि मैं कर दूंगा। ये 2017 का अमल अभी तक अगर नहीं हो सका अब तो सर छोड़ दे बिजली की, तो खैर वो तो नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं, दुनिया बिजली में फिर चोर आ गए ना जी, डाकू आ गए, फ्रॉड आ गए। मैं तो ये कहता हूं आपके फोरम से कि अभी आर्मी को चाहिए कुछ करे ना करे, ये जो IPPs वाले हैं देखें 63,000 मेगावाट पैदा करेंगे, 24 से 26,000 मेगावाट की हमें जरूरत है। जब ये 63 पैदा करेंगे, अब आपका सिस्टम जो तारे हैं वो 22,000 से ज्यादा ले जा नहीं सकती। गोया मैं 100 मन गंदम का सौदा कर लूं और गोदाम मेरे पास हो 10 मन का, मुझ जितना बेवकूफ भी कोई दुनिया में बंदा होगा। ये लगवाते गए, पैसे बनाते गए, ये हुकूमत के काम है। इनको अरेस्ट कर ले, बड़ा है छोटा है कुछ नहीं होगा। राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। इनको अरेस्ट कर ले ये जो IPPs वाले हैं और ये बंदे के पुत्र बन मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम मुगल साहब, आपने वक्त दिया सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाट साहब आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी भरपूर गुफ्तगू की है मसाइल के ऊपर किसानों के, और ना सिर्फ हमने मसाइल पे बात की है बल्कि जो शिकवा किया जाता है मीडिया से कि उसके आप सजेस्ट नहीं करते, उसके सोल्यूशन नहीं देते, तो हमें आज सोल्यूशंस भी मिले हैं। अब देखना ये है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं तो आपको इंडस्ट्री, जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री है हमारी एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर आपकी एक बड़ी तादाद बिला वास्ता इन्हसार कर रही है, तो इसके ऊपर अगर आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को ठीक करने की बात फिर ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी उसके उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो गुजारिशात ये है कि किसान के जो मसाइल हैं उनको समझा जाए, और ऐसे लोग जो किसान हैं उनको आगे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए। उनको आप बेशक मिनिस्ट्रीज में लेके आते हैं, आप एडवाइज़र रखते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे सिंसियर लोग, उनको ज़रूर मौका दीजिए ताकि वो सही तरीके से आपको मशवरा दे सके, और फिर उस मशवरे के ऊपर अमल दरामद भी कीजिए, क्योंकि वो सही रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसानों के, और वो जो आपको मशवरा देंगे वो किसान की भलाई के लिए होगा, जिससे मुल्क बेहतर होगा इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।